मेरा नाम डॉक्टर जय मोटा है और पेशे से मैं एक प्राउड क्वालिफाइड एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। लेकिन आज एक आयुर्वेदिक बाबा की बात करने वाले हैं। ये बाबा जो खुद को और खुद की कंपनी को आयुर्वेद के सबसे बड़े ठेकेदार बताते हैं, जो लोग को करोड़ों इंसान इस देश के आइडियलाइज करते हैं, जिसको योग गुरु माना जाता है, उसने आज कोविड की महामारी के चलते क्या बोला है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है, जो करोड़ों पेशेंट्स की आज सारवार कर रहे हैं, आज आईसीयू में, कोविड वार्ड में कितने सारे मरीज एडमिट है, उसके मरीज के रिलेटिव्स उसके लिए होप लगाए बैठे हुए हैं, मरीज के लिए डॉक्टर्स रात दिन देखे बिना उसकी ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। तब ये बाबा जी बोल रहे हैं कि एलोपैथिक साइंस एक दिवालिया साइंस है। तो आज बाबा जी हम ये बात करेंगे कि दिवालिया साइंस किसका है और अनसाइंटिफिक कौन है। क्योंकि एलोपैथी के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर एमबीबीएस में अभ्यास करने वाला, थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करने वाला छात्र भी आपसे अच्छा ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री जानता है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और सेकंड ईयर वाला एमबीबीएस का छात्र फार्मेकोलॉजी में ड्रग की डोज कैसे देनी है, कितनी देनी है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, ये चीज भी आपसे ज्यादा जानता है। अगर यकीन ना हो तो आमने सामने बैठ के कभी फ्री हो तो चर्चा कीजिएगा। चलो ये बात को छोड़ देते हैं, लेकिन आज हमें आपकी भाषा में जवाब देना है और ये भाषा आयुर्वेद की ही भाषा होगी। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का, जिसको आयुर्वेद में सबसे नामांकित और रेप्यूटेड किताबें मानी जाती है। क्योंकि जब हमने आयुर्वेद और चरक संहिता का रिसर्च किया तो उसमें जो आयुर्वेद की डेफिनेशन है, उसमें जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट और बाबा जी का कॉन्सेप्ट पूरा अलग ही है। क्योंकि चरक संहिता में तो ये लिखा गया है, बाबा जी हर रोज प्रतिदिन कई सेमिनार में बोलते रहते हैं कि हमारे पास सभी बीमारियों का इलाज है। हमारे पास जेनेटिक बीमारी हो या जेनेटिक ना हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, सबका इलाज हमारे पास है, आयुर्वेद के पास है। लेकिन जब हमने चरक संहिता खोल के देखा तो उसमें क्या पाया गया, आप खुद ही देख लीजिए। चरक संहिता में लिखा है दिस डिसीजेज आर इनक्यूरेबल। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, एक आंख के डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे लिखा है इनक्यूरेबल स्पेसिफिक। बोल रहे हैं कि ये आई ड्रॉप्स आंख में डालने के बाद व्यक्ति का, पेशेंट्स का, मरीज का विजन वापस आता है, उसका ग्लोकोमा ठीक हो जाता है, कैटरेक्ट ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर तो सुश्रुत जो था वो पागल था, क्योंकि उसने तो खुद की जो किताब लिखी है, उसने जो आयुर्वेद की किताब लिखी है, उसमें ये बताया गया है कि भाई ग्लोकोमा तो इनक्यूरेबल है। ये कैटरेक्ट तो अगर हो जाए तो उसके लिए आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है, कोई दवाई से काम नहीं होता है। फिर तो आपका आयुर्वेद भी अलग, सुश्रुत और चरक का आयुर्वेद भी अलग। या तो फिर ये चीज है कि आप सुश्रुत और चरक जो आयुर्वेद के फादर माने जाते हैं, उससे भी आप अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। क्या ये बात है? फिर हम आगे बात करते हैं कि आप ये आप आयुर्वेद में हमेशा बताते रहते हैं कि वात, पित्त और कफ, यही तीन चीजों की वजह से ही जो है वो मानव शरीर में रोग पैदा होता है। अच्छा, तो मुझे बताइए, ये कोविड आया तो फिर वहां कहाँ गया आपका वात, पित्त, कफ कहाँ गया, क्या हुआ उसका, कौन लेके गया उसको? फिर आप बता रहे हैं कि सब चीजें जो है उसको मैं ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर दूंगा, डायबिटीज को भी ठीक कर दूंगा। हमने मॉडरेट टू सीवियर जो कोविड के पेशेंट्स है उसकी भी ट्रीटमेंट किया हुआ है। अच्छा, अगर आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है, आप बता रहे हैं कि 50% ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ के 90% हो जाता है। 50% वाले दर्दी को एडमिट कहाँ किया था आपने, ये बताइए पहले। फिर आपने जो ऑक्सीजन दिया था वो एलोपैथिक था कि फिर वो ऑक्सीजन भी कोई आयुर्वेदिक वाला ही था? क्योंकि मुझे वो ये लग रहा है कि आप जो चीजें यूज कर रहे हो, आप जो चीजें बता रहे हो, उसमें तो सिर्फ आयुर्वेद ही है, उसमें ही सब भलाई है। बाकी एलोपैथिक और दूसरा कुछ भी है वो तो नशाकारक दवाई है, वो तो विषकारक दवाई है। आप ये बोल रहे हो कि दवाई स्टूपिड है, फिर आप बोल रहे हो कि जो एलोपैथिक दवाई है वो विष है। अभी हम चरक संहिता उठाकर ही देखें तो उसमें बोला गया है कि कोई एक चीज अगर सही मात्रा में ली जाए तो वो दवाई है, अधिक मात्रा में दी जाए तो विष है, और इसकी जो जानकारी है उसको ही वैद्य बोलते हैं। तो यही चीज तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप तो चरक से भी बड़े हो गए, आप तो चरक संहिताओं को भी नहीं मान रहे हो। तो ये चीज है बाबा जी। दूसरा, आप हमें ये बताइए कि जो आप बता रहे हो कि हर चीज का इलाज है, तो फिर ये जो टेढ़ी आंख है जिसको हम टोसिस बोलते हैं, उसका कोई आयुर्वेदिक इलाज क्यों नहीं किया आपने?
आप लोगों को बोलते हो कि ये करो आपकी विजन ठीक हो जाएगी, आप ये करो आपकी हियरिंग ठीक हो जाएगी, आप वो करो, लेकिन यही चीज है तो फिर जब आप ही की पतंजलि की ही कंपनी का कोई सीईओ या आपका कोई वॉलंटियर या आपका कोई आदमी बीमार होता है तो उसको क्यों एम्स अस्पताल में भर्ती करवा रहे हो? अपने पतंजलि के जो आपने बनाए हुए स्टोर, जिनमें कई बार तो ये पाया गया है कि अनक्वालिफाइड या तो उसमें जो दवाई रखने वाला और स्टोर का मालिक है वही डॉक्टर बन के मरीज को दवाई दे रहा है। वो किडनी पेशेंट्स को और स्टोन पेशेंट्स को है वो एलोवेरा का जूस 3-3 बार दिन में पिला रहा है। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने अपनी ओपीडी में हर बार कई मरीज ऐसे देखता हूं जो खुद को सिर्फ और सिर्फ पतंजलि की प्रोडक्ट यूज करने के बाद चमड़ी में इन्फेक्शन होता है, चमड़ी बिगड़ जाती है और डर्मेटाइटिस लेके हमारे पास आते हैं। आप बोलते हो आपके पास हर एक डर्मेटाइटिस का इलाज है। अरे भाई, डर्मेटाइटिस कौन से डर्मेटाइटिस की बात कर रहे हो आप बोल रहे हो आपके पास डायबिटीज का इलाज, आप कौन से डायबिटीज की बात कर रहे हो? डायबिटीज के टाइप्स तो बता दो, डायबिटीज कितने तरह के होते हैं? कई बच्चों में पैदा होने के बाद हो जाता है, कई लोगों में 50 साल के बाद हो जाता है। क्या ये दोनों की ट्रीटमेंट एक ही आएगी? क्या आप गिलोय का जूस क्या देते हो उसमें? तो ये बात है बाबा जी कि जो दिवालिया साइंस है वो आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद है, वो आपका साइंस की बात कर रहा हूँ। आप जो बता रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो आयुर्वेद तो है ही नहीं। हाँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप जो योग की बात कर रहे हो, प्राणायाम की बात कर रहे हो, वो ठीक है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आईसीयू की पेशेंट को भी उठा के योग कराओ, आईसीयू की पेशेंट को भी आप प्राणायाम कराओ, आईसीयू की पेशेंट को भी आप गिलोय का जूस दो, ऐसे दर्दी मरीज ठीक नहीं होने वाले। ये गलत वादे आप नहीं कीजिएगा। ये करके आप अभी जो कोविड महामारी की जो गंभीर परिस्थिति है उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। जो लोग होप लगा के बैठे हुए हैं उसको आप होप छीन रहे हो। आप बोल रहे हो एलोपैथिक एक दिवालिया साइंस है, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एमसीआई है या तो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ये सब दिवालिया है। 10, 12, 15 साल पढ़ के कोई बंदा है वो डॉक्टर बनता है, आईसीयू में मरीज को देख रहा है, ये बोल रहे हो आप कि 15 साल उसने जो पढ़ा वो गलत है। उसके परिवार ने डॉक्टर बनने के लिए जो मेहनत की वो गलत है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो। अगर यही चीज है तो फिर आप अपने पतंजलि में ही क्यों कोई अस्पताल नहीं खोलते और वहां पे मरीज को भर्ती करके सारवार क्यों नहीं करते? जबकि ये पाया गया है कि आपकी डेयरी का जो हेड है वही अभी एक दिन पहले गुजर मरा है कोविड में। उसके परिवार के लिए हमारी संवेदना है, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हो कि 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी है वो मर गए, क्या हमें शौक है मरने का? आप कितने कोविड आईसीयू में जाके पेशेंट्स के देखे हैं, पेशेंट्स की मरीज की सारवार की, ये बताइए आप मुझे। आप बोल रहे हो हमने 37 पेशेंट पे कोरोनिल की दवाई का वो टेस्ट किया था। अरे भैया, 1 घंटे में 37 पेशेंट आ जाते हैं यहाँ पे। आप बात कर रहे हो 37 पेशेंट में टेस्ट किया और दवा को लॉन्च कर दिया। कोरोनिल आई, कहाँ गया कोरोना तो नील हुआ नहीं है। तो ये बात है बाबा जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, योग आपका एक्सपर्टीज होगा, आयुर्वेद शायद आपने आयुर्वेद का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है और आयुर्वेद के नाम पे खुद की कंपनी का जो ब्रांडिंग कर रहे हो। अब बता रहे हो कि एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को लूट रहे। अच्छा, आप 2020 का स्टेटमेंट देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें आया हुआ है कि पतंजलि प्लान्स टू बिकम 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का टर्नओवर वार्षिक पतंजलि करने वाला है। उसका टारगेट है नेक्स्ट 2021 का। आप एक डॉक्टर उठा के बोलिए जिसका वार्षिक टर्नओवर 22,000 करोड़ से ज्यादा हो, और आप ये बोल रहे हो कि हम लूटा रहे हैं, हम दीवाले हैं। अरे भैया, खुद तो देखो खुद क्या हो। तो ये चीज है। अंत में इतना ही करूंगा कि यह वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि जो आम आदमी है वो गुमराह ना हो, वरना आप समझे कि ना समझे उससे हमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम जो है वो पढ़ के आए, समझ के आए हैं और ओपन टू सजेशंस है, एक्सपेरिमेंटल है, ट्रायल में है। तो जो कुछ अच्छी चीजें हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीजें गलत है उसको निकाल रहे हैं। दिस इज व्हाट द मॉडर्न डे मेडिसिन मीन्स। उसका मतलब ये नहीं है कि हम आयुर्वेद को मना कर रहे हैं। हर एक चीज का खुद का एक इम्पोर्टेंस रहता है। आयुर्वेद का जहाँ पे इम्पोर्टेंस है, जहाँ उसको मान्यता देनी चाहिए, जहाँ वो वर्क करता है वहाँ वर्क कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, वहां जाके आप बोलते हो कि ये योग कर लो, वो प्राणायाम कर लो, ये जूस दे दो, उससे मरीज ठीक होने वाला नहीं है। आप मरीज और मरीज के जो फैमिली है उसकी होप के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारी एलोपैथी में इसको जो है ये बोलते हैं कि अगर इफ यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट, डोंट मेक इट एनी वर्स।
दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एलोपैथी। तो मेरा नम्र निवेदन है आप सब लोगों से कि जब भी आप एलोपैथी और आयुर्वेदिक की कंपैरिजन करें तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि आप कौन से आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चरक और सुश्रुत का आयुर्वेद है वो भी अलग और ये बाबा जी का आयुर्वेद भी अलग। अभी आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या प्यारा है, इसका आयुर्वेद, हमारा एंशिएंट आयुर्वेद, एलोपैथिक साइंस या जो जान बचाता है वो। थैंक यू वेरी मच।